आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 3.3। तो विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो ये संख्याएं दे रखी हमें, इनमें से हमें जांच करना है कि कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो जैसे हम जानते हैं, तो 6 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भी भाग जाता है पूरा पूरा और 3 का भी भाग जाता है। तो हम इन संख्याओं में से वो संख्याएं छांटेंगे जिनमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, अर्थात वो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती हैं। तो पहले 2 से विभाज्य संख्याएं, तो 2 से विभाज्य संख्याओं के लिए हमारे पास क्या नियम है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक में 2 का भाग चले जाता है, अर्थात जिसका इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर है 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब यह संख्या पूरी 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्य पहली संख्या होगी a, कॉमा, और दूसरी यहाँ पर 8 है, 8 में भी 2 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब b भी 2 से विभाज्य है। c में 5 है, इसलिए यह नहीं होगी। d में 3 है इकाई का अंक, यह भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। e में 2 है, इसका मतलब e में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पर 0 आ गया, 0 में 2 का भाग जाता है, तो इसलिए f भी 2 से विभाज्य होगी। g में 4 है, इसलिए g भी 2 से विभाज्य होगी। h में 3 है, इसलिए यह नहीं होगी। i में 0 है, इसलिए i भी 2 से विभाज्य होगी। इसके बाद j में 2 है, इसलिए j भी 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्य संख्याएं। अब 3 से विभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, हम संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं, संख्या के अंकों का योग ज्ञात कर देते हैं, योगफल ज्ञात कर देते हैं। अगर वो योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो पहला है हमारे पास a 2 9 7 1 4 4, तो इसके अंकों को जोड़ देंगे। 4 और 4 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ के 16, 16 में 9 जोड़ के 25, 25 में जो 2 जोड़ के 27। क्या यह 27 3 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 9 जा 27। तो इसका मतलब पहली संख्या a 3 से विभाज्य है, यह 2 से भी विभाज्य थी। अब अगली संख्या, इसको अंकों को जोड़ते हैं। 8 और 5 13, 13 2 15, 15 1 16, तो 16 आ गई। इसको 3 से विभाज्य है कि नहीं है? क्योंकि यह सम संख्या इसलिए 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो b नहीं है। c, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 5 में 3 जोड़ के 8, 8 में 3 जोड़ के 11, 11 में 4 जोड़ा 15, तो ये 15 आ गया। क्या 15 3 से विभाज्य है? 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, हाँ, 3 5 जा 15, तो इसका मतलब जो c है वह 3 से विभाज्य है। अब d, इसके भी अंकों को जोड़ देते हैं। 3 में 3 जोड़ के 6, 6 में 2 8, 8 में 1 9, 9 में 6 15, इसका भी आ गया है 15, इसलिए यह भी हाँ हो जाएगी d। अब अगली संख्या, इसके भी अंकों को जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 9 धन 0 धन 1 धन 3 धन 5 धन 2, कितना आ जाएगा ये? हमें ऐसे ही जोड़ देंगे सीधे इसको भी। तो 2 में 5 7, 7 में 3 10, 10 में 1 11, 11 में 0 11, और 11 में 9 20, तो 20 आ गया। क्या 20 3 से विभाज्य है? नहीं, इसका मतलब ई में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या, 0 में 5 जोड़ के 5, 5 में 7 जोड़ के 12, 12 में 8 जोड़ के 20, 20 में 3 जोड़ के 23, 23 में 4 जोड़ के 27, फिर से 27 आ गया है। 27 3 से विभाज्य है, इसका मतलब f भी 3 से विभाज्य होगी। अब g के अंकों को जोड़ देते हैं। 4 में 8 जोड़ के 12, 12 में 1 13, 13 में 0 13, 13 में 9 22, 22 में 7 29, 29 में 1 जोड़ के 30 आ गया। 30, क्या 30 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? जाता है, 3.30, तो ये आ जाएगा हाँ, कौन सी संख्या थी? g। अब h, इसके अंक को जोड़ते हैं। 3 में 8 11, 11 में 5 16, 16 में 2 18, 18 में 1 19, ये आ गया 19। क्या 19 3 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 19 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है, तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगला, इसके भी अंकों को जोड़ देते हैं। 0 में 1 1, 1 में 2,
3, 3 में 9, 12, 12 में 3, 15, 15 में 6, 21। तो ये आ गया 21। क्या 21 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 3 से 1 जा 21। इसका मतलब आई भी 3 से विभाज्य है। अब बच गई जे के भी अंकों को जोड़ देंगे। 2 में 5, 7, 7 में 8, 15, 15 में 7, 22, 22 में 1, 23। क्या 23 3 से विभाज्य है? नहीं। तो अब वो संख्याएं ये आ गई हमारे पास 2 से विभाज्य संख्याएं, ये आ गई 3 से विभाज्य संख्याएं। अब 2 और 3 दोनों से विभाज्य संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी होंगी? देखो, ए 2 से विभाज्य है, ए 3 से विभाज्य है। पहले तो आ गई ए। सी 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। बी 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है। अब यहाँ ई है, यहाँ ई नहीं है। यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है। तो दूसरी आ गई एफ, दूसरी संख्या आ गई एफ। अगली जी दोनों के पास है, इसका जी भी हो गई। अब आई। तो ये संख्याएं हैं हमारे पास ए एफ जी आई, ये संख्याएं 6 से विभाज्य संख्याएं हैं।